अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस्टर साद बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं, मैसेज किया था उन्होंने मुझे, साद भाई यूएस, यूके और यहाँ के लिए अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूके, यूएस, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें आपकी आती है रिफ्यूज़ल। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाए, ताकि अगर आप किसी भी बड़े ममालिक के लिए अप्लाई करें तो आपको इजीली जो है वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए, क्योंकि उस कंडीशंस के अंदर एम्बेसीज या वो ममालिक ये समझते हैं कि यार आप जो है एक क्रेडिबल पर्सन है और आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री विच मीन्स कि आप जो है बैक एंड फोर्थ अपने ममालिक से दूसरे ममालिक टूरिस्ट पर्पज से, टूर पर्पज से या बिजनेस पर्पज से पिंग पोंग करते रहते हैं, यानी आना जाना करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरे ममालिक में भी अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली वीज़ा की जो आपकी चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, वो कौन से ममालिक हैं जो आपको ईजिली ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए वीज़ा ग्रांट कर देते हैं? और उनका जो वीज़ा होता है वो स्टिकर वीज़ा होता है, और जब वो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इम्पोज होता है तो उसकी एक स्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, रादर देन अगर आप जो है स्टैंप लगवाएं, या फिर क्योंकि स्टैंप वीज़ा ऑन अराइवल पे लगता है और कुछ जो है ना ई वीज़ा भी प्रोवाइड करती है, लाइक आपको वो पेपर वीज़ा होता है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वीज़ा जो है आपके पासपोर्ट पे जो है इम्पोज हो, यानी स्टिकर वीज़ा हो, तो फिर जो आपके पासपोर्ट की स्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होती है, और आपकी जो बड़े ममालिक के जो वीज़ा के चांसेस है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम ज़्यादा हो जाती है, और जो है रिफ्यूज़ल की चांसेस जो है कम से कम हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ वो कौन से ममालिक हैं जो आपको वीज़ा एज ए स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर इम्पोज करते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है ऐसा जितनी बड़ी भी नहीं है, और इजीली आपको वीज़ा दे देते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो है वो है आपकी टर्की। टर्की हार्डली 6 दिन के अंदर आपको आपका वीज़ा ग्रांट कर देता है, प्रोवाइडेड कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हों, और एक बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक सर्टेन अमाउंट लाइक 2-3 लाख अगर आपके हैं तो आपको इजीली वीज़ा जो है ग्रांट कर दिया जाता है। वो स्टिकर वीज़ा होता है टर्की की तरफ से, टर्की एम्बेसी यानी अनातोलिया ऑफिस के थ्रू अगर आप करवाते हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग कर आया था, जो स्टिकर वीज़ा होता है, जिससे आपके पासपोर्ट की स्टैंडिंग नॉर्मस हो जाएगी। सेकेंड चीज़, थाईलैंड। थाईलैंड का भी यही सिलसिला है। आप थाईलैंड का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो आप किसी भी एजेंट या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू करवाएं। हार्डली वीज़ा की जो फ़ी है 10 से 12 हज़ार रुपये है, और वो भी स्टिकर वीज़ा होता है। उसके अंदर भी आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं, लाइक मिनिमल अमाउंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट और जो है अदर स्टफ। आपको ईजिली जो है आपको थाईलैंड का वीज़ा ग्रांट हो जाता है, और वो स्टिकर वीज़ा होता है। स्टिकर वीज़ा के बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास लॉस, LOAS। लॉस का भी बिल्कुल यही सिलसिला है। आप थाईलैंड, पाकिस्तान के अंदर इसकी मैसे नहीं है, थाईलैंड या दुबई जाके अगर आप वहाँ से अप्लाई करें तो उसका भी स्टिकर वीज़ा होता है। आप इजीली जो है विद द मिनिमल कंडीशन आप जो है लॉज का भी सिक्योर कर सकते हैं। सिमिलरली गोज फॉर कंबोडिया। कंबोडिया का भी यही सिलसिला है, वो भी स्टिकर वीज़ा होता है। उसकी भी जो है बहुत नॉमिनल फ़ी है, लाइक विद इन 10 से 15 हज़ार के दरमियान कंबोडिया की फ़ीस है, और वो भी आपका स्टिकर वीज़ा ही होता है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये ऐसे ममालिक हैं जो आपको स्टिकर वीज़ा देते हैं। इससे पहले मलेशिया भी देता था, सिंगापुर भी देता था, अजरबैजान भी देता था, लेकिन इन सब ने अब ई वीज़ा कर दिया है। ये मतलब वही कुछ स्टैंप लगाते हैं, कुछ पेपर वीज़ा होता है। तो स्टिकर वीज़ा जो है अभी आपका टर्की दे रहा है, कंबोडिया, थाईलैंड, लॉस, उज़्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और 2-3 ममालिक और हैं जो अभी स्टिकर वीज़ा आपको देते हैं। तो इससे होता यह है कि आपकी जो पासपोर्ट की स्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और आपकी जब इसके बाद जब आप ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन करने के बाद ज़रूरी नहीं है आप इसी ममालिक में जाएं, इसके अलावा भी आपको जहाँ मौका मिल रहा है, जैसे अज़रबैजान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इसके अलावा टूरिस्ट बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे जाके आप विद इन शॉर्ट या लिमिटेड बजट के अंदर आप जो है जाके वहाँ पे 3-4 दिन गुजार के अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं, और अपनी पासपोर्ट की स्टैंडिंग ऊपर ला सकते हैं। और उसके बिहाफ के ऊपर जब भी आप यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी जो वीज़ा की चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये वो ममालिक हैं जिसके थ्रू आप जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी पासपोर्ट की स्टैंडिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई होप कि तकरीबन मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली होंगी। इसके अलावा भी अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चन या कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी आपके सवाल होंगे या जो भी आपको इश्यूज फेस कर रहे होंगे, आप मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे कोऑर्डिनेट करके आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।